अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उनमें स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं मिला है, इन द सेंस कि सेलेक्टेड लिस्ट में या चांस मेमो लिस्ट में या फिर स्पेशल कैटेगरी में। बट इन सब में कुछ चीज़ें तो कॉमन है कि जो सेलेक्टेड लिस्ट में जिन बच्चे का नाम है उनका एडमिशन 90% चांस है कि हो जाएगा। लेकिन जो चांस मेमो में है उसमें कोई वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वेटिंग कितना क्लियर होता है, तो उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। लेकिन इन सब में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आना शुरू हो गया था कि सर ये जो सेल्फ फाइनेंस का जो सीन है एएमयू के पास, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया का क्या प्रोसेस है। हालांकि मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ ये पिछले साल का है, लेकिन आपको इससे एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ भाई होता क्या है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। ये चलिए, सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन पे आएंगे तो इसमें जो नोटिफिकेशन में बताया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। हालांकि ये जो नोटिस है वो 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो साइंस स्ट्रीम में जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो अगर देखेंगे इसमें, जो 11 साइंस में जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं खासकर वो यानी कि समझे यहाँ पे वैसा स्टूडेंट्स जो एमयू में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वही स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा कोई और आउटसाइडर कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम ना दिया हो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एमयू में इस बार वो 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बैरियर ये है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सिंपल सिर्फ डिप्लोमा चूज़ कर लेते हैं, 11 साइंस चूज़ नहीं करते फॉर्म फिल करने टाइम, तो वो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए, पहली चीज़। इसके बाद अगर हम बात करें बस यही है, इसके बाद आगे क्या है। अच्छा, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है कि लाइक मार्क्स को लेकर कुछ लोगों का लगता है कि जैसे कि मैं मतलब कुछ लोग ऐसा लगता है कि लाइक मिनिमम कम से कम मार्क होना होना चाहिए तभी। इसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, बस ये क्राइटेरिया रखा है कि आपका एग्ज़ाम एएमयू में 11th में दिया होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एडमिशन टेस्ट, यानी कि कोई भी कैंडिडेट हो एंट्रेंस में वो पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी, अगर वो पार्टिसिपेट किए हैं तभी वो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो सिलेक्शन है वो रेगुलर में हो जाता है। अगर उनका सिलेक्शन रेगुलर में हो गया है तो देन वो सेल्फ फाइनेंस में वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये साफ मेंशन है। तो अगर आपको रेगुलर में हो गया तो आपको रेगुलर में किसी हाल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट, जो मतलब ये तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया। हालांकि जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं वो एलिजिबल हैं। अब अलग बात है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे रेगुलर में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म कब आएगा उसके बारे में बताएगा। उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन, आप इसमें हॉस्टल के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब जो सेल्फ फाइनेंस का जो सीन है उसमें आप हॉस्टल का जो सीन है आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा, रहकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ी का तो देख सकते हैं कि 11th में भी आपको 25,000 लगेगा और 12th में भी आपको 25,000 लगेगा। इसके बाद अगर क्लास की बात कर ले तो आपका जो क्लास जो है वो आफ्टरनून में चलेंगे। फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये आपको बेसिकली जो एएमयू, हालांकि इससे पहले जो एएमयू में सीन ये होता था कि ऑफलाइन फिल करना होता था, लेकिन अब जो है ये ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन में आपको इस वाले वेबसाइट पर जाकर फिल करना होगा, लेकिन अभी तो इसका फॉर्म आया नहीं है। बट जैसे ही अगर आपको ज़रूर इन्फॉर्म करी जाएगी। अगर आप उसके लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मगर याद रखें कि इस फॉर्म का जो चार्जेस है वो 200 रुपीज़ है। आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी इसे फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, मेरा मतलब है। और उसके बाद ये जो फॉर्म है इस लिंक पे जाकर फिल, जैसे आज आपने जिस तरीके से फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दिया उस तरीके से इसका भी आपको सिंपल फॉर्म फिल कर देना होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैव टू सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एसएससी साइंस दिस। इसका मतलब ये कि आपने जो अभी एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, मिला होगा, या आपने जो फॉर्म फिल कर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस नंबर को आपको डालना होगा। फॉर्म आएंगे उसका एक सेपरेट लास्ट डेट होगा, उस डेट तक अगर आप फिल कर देते हैं देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ही आपका लिस्ट निकलेगा यहाँ पे, उसके लिए आपको सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें था। मतलब ये कि एक तो एलिजिबल सभी स्टूडेंट्स नहीं है, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो एग्ज़ाम दिया हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि किसी का 4 या 5 मार्क्स भी है वो भी एलिजिबल है। पर उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मेरिट बेस ही रहेगा। मतलब कि ये कि जिसका मार्क्स, क्योंकि इसमें तो वैसे भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 20+ है, तो उस हिसाब से सीट फुल हो सकता है। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया है, लेकिन ये कि इसमें ये कहीं मेंशन नहीं कि हाँ भाई मेरिट बेस पर या होगा किस बेस पर होगा, बस ये कि वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल का, वहाँ पे नहीं मिलेगा। फी स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, थोड़ा रिमाइंड कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस में ये हो जाता है कि ये जो सेल्फ फाइनेंस में जो होता है स्टूडेंट्स इंटरनल हो जाते हैं। मतलब ये जो सेल्फ फाइनेंस में जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं उनको इंटरनल का कोटा मिल जाता है, ये बेनिफिशियल होता है।
सो फाइनली मैं ये कहूँगा, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और अपकमिंग में जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर विजिट कर लिया करें, ताकि आपको जो भी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चलते रहा